यहाँ विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग, माता अनुसुईया जैसी मातृशक्ति, ध्रुव प्रहलाद जैसे ग्वाल बाल, आप सभी को इस व्यास पीठ की ओर से राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज हम सभी भगवान की कृपा से, भक्तों के दृढ़ संकल्प से, सभी का कल्याण करने वाली कथा, पापों का नाश करने वाली कथा, पापियों को तारने वाली कथा, मोक्षदायिनी अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस यानी चौथे दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज भागवत कथा का चौथा दिवस है और इस महायज्ञ का, विष्णु महायज्ञ का आज पंचम दिवस है, पांचवा दिन है। हम सभी भाव के साथ, प्रेम के साथ आज की चिंतन करेंगे, अपने जीवन का कल्याण करेंगे, अपने जीवन को बदलेंगे, जीवन को पवित्र करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन की जय, सावरिया सेठ की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए हम सभी भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। उससे पहले अपने मन को, वाणी को शुद्ध करके तत्पश्चात हम सभी आज की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए सभी भक्त भगवान के सुंदर सी कथा को श्रवण करने से पहले भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का स्मरण, तत्पश्चात हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे, कथा को श्रवण करेंगे। आइए सभी एक बार जोरदार जयकारा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सावरिया सेठ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी को गाना है और सभी को तालियों का भी सहयोग करना है और तालियों के सहयोग के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। आइए पूरे पूरे हाथ उठाकर और सभी को गाना है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। पूरे पूरे हाथ उठाकर सभी भक्त राधे। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय हो। और कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। राधे जय। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सावरिया सेठ की जय। पूरे पूरे हाथ उठाकर श्री राधे जय हो। हरि बोल। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सावरिया सेठ की जय। राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम सभी भगवान की कृपा से कथा के चतुर्थ दिवस चौथे दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है, इस महायज्ञ का पंचम दिवस है। और आज के बाद कितने दिन बचे इस यज्ञ में? आज पंचम दिवस है ये इस यज्ञ का, तो बचे कितने? 4 दिन। 4 दिन और शेष हैं, यानी 4 दिन और आपको ये लाभ मिलेगा, आपको ये भजन कीर्तन, आपको ये सब बस 4 दिन और। तो इसलिए आपके पास जितना भी समय है, क्योंकि ज़्यादा दिनों की तो कथा हो नहीं रही, ना ही ये यज्ञ हो रहा है ज़्यादा दिनों का, तो आप सभी पूरा समय भगवान के साथ बिताएं। 4 दिन और हैं, 4 दिन और शेष कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ बिता सकें, भगवान के साथ बिता सकें। फिर कब ये अवसर मिलेगा ये किसी को नहीं मालूम। ये कथा रोज रोज नहीं होती और ना ही हर जगह होती है, इसलिए आपको भगवान ने ये अवसर दिया है, तो इसका पूरा लाभ उठाना है। धीरे धीरे हम सभी विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप सभी को कथा का पूरा आनंद लेना है।
सभी चीजों का आनंद लेना है, भगवान के साथ समय बिताना है। कल हमने अनेकों प्रकार से भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण किया, चिंतन किया, आनंद से हमने कथा को श्रवण किया। कल हमने गजेंद्र की कथा सुनी, गजेंद्र का भगवान उद्धार करते हैं। फिर धर्म की चर्चा हुई, दान की चर्चा हुई। इसी प्रकार परीक्षित जी अनेकों प्रश्न कर रहे हैं और सभी प्रश्नों का सुखदेव जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। तो कल हमने अनेकों कथाओं का श्रवण किया, चिंतन किया। यहाँ सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं और परीक्षित जी बड़े प्रेम भाव से सुन रहे हैं। सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं परीक्षित जी, अनेकों प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी संतुष्ट उत्तर दे रहे हैं। यहाँ सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य कर रहे हैं, सृष्टि की रचना कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। उन्हें आदेश मिला है कि अब आपको सृष्टि का निर्माण करना है, सृजन करना है, सृष्टि का सृजन करना है। तो ब्रह्मा जी कार्य में लग गए। अब कार्य तो कर रहे हैं लेकिन कुछ सफल नहीं हो रहा, यानी उन्हें पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है। कोशिश करते हैं कि सृष्टि के निर्माण में क्या क्या कार्य करें, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, लेकिन कुछ सफल नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं चल रहा कि करे क्या। तब वो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। और अगर हमें भी जीवन में कुछ समझ ना आए कि अब करना क्या है, आपको समझ ना आए कि भाई चारों तरफ रास्ते बंद हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, हर जगह मुसीबत है, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। क्योंकि भगवान सुख में साथ दे या ना दे, दुख में वो साथ देते हैं, हमेशा देते हैं। जब भगवान महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, सब लोग दुर्योधन इत्यादि सबका वध हो गया। अब भगवान के जाने का समय आया, उन्हें भी धाम जाना है। अब क्योंकि उन्होंने अवतार लिया है तो वापस तो जाना है। तो महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, भगवान सभी से मिलते हैं, पांडवों से, कौरवों से। अब कौरव में तो कोई है नहीं, गांधारी माता है, धृतराष्ट्र है, सभी से मिलते हैं, सभी से पूछते हैं बताओ क्या चाहिए। सभी की इच्छा की पूर्ति करते हुए सभी से मिलते हैं। कुंती माता के पास आते हैं। अब कुंती माता रिश्ते में उनकी बुआ लगती थी, तो उन्होंने कहा माता आप बताओ आपको क्या चाहिए। अब क्योंकि मेरे जाने का समय है तो मैं सबको कुछ ना कुछ देकर जा रहा हूं, तो आपको क्या चाहिए। कुंती जी ने कहा कि कन्हैया देना है तो दुख दो, कुछ देना चाहते हो तो दुख ही दो मुझे। भगवान ने कहा माता अरे अभी तो इतने बड़े दुख से तुम गुजरी हो, अभी इतना बड़ा युद्ध हुआ, अभी तुम्हारे पास राज्य आया है और फिर तुम कह रही हो दुख चाहिए। बोले जिस सुख में कन्हैया साथ नहीं, दुख में तो कम से कम भगवान का नाम मुख पर तो आता है, भगवान को याद तो करते कि भगवान आपने कितना दुख दिया है, भगवान को याद तो करते लोग, लेकिन सुख में तो कोई याद नहीं करता। तो कुंती माता कहती है कि जिस सुख में भगवान का ध्यान ही ना आए वो सुख मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान उन्हें दुख तो नहीं देते हैं,
क्योंकि भगवान सब कुछ दे सकते लेकिन दुख नहीं देते भगवान कभी। लोग कहते कि भगवान ने हमें बहुत दुख दिया, लेकिन भगवान दुख देते नहीं है, वो आपके कर्मों का फल होता है। तो भगवान ने कहा दुख तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक वचन देता हूं कि जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। तो भगवान यहाँ ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान की कृपा से उनकी दाईं और बाईं ओर से एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म होता है। यानी भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, एक पुरुष और स्त्री। पुरुष का नाम होता है स्वयंभू मनु। भगवान के 24 अवतार है, उनमें से एक अवतार है स्वयंभू मनु का, और स्त्री का नाम होता है शत्रुपा। यहाँ दोनों को कार्य सौंपा जाता है कि जाओ जाकर सृष्टि को आगे बढ़ाओ। दोनों सृष्टि को आगे बढ़ाने के कार्य में लगते हैं। यहाँ कुछ समय बाद उन्हें 5 संतान होते हैं, 3 पुत्री और 2 पुत्र। पुत्री का नाम होता है देवहूति, आकृति और प्रस्तुति, और पुत्र का नाम होता है उत्तानपाद और प्रियव्रत। सबको अपना, तीनों पुत्रियों का उन्होंने विवाह किया, सबको अपना अपना कार्य सौंप दिया गया। उत्तानपाद को राजा बनाया गया, और उत्तानपाद को राजा बनाया गया और वो राज्य को संभाल रहे हैं। सबके अपने अपने कार्य हैं, तो उत्तानपाद को राज्य दे दिया गया कि तुम राज्य को संभालो। अब उत्तानपाद राज्य संभाल रहे हैं। कुछ समय बाद माता पिता ने विवाह किया उत्तानपाद का सुनीति नामक कन्या से। सुनीति के साथ विवाह हुआ, लेकिन संतान नहीं हुई। उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत यज्ञ किए, लेकिन संतान नहीं हुई। तो उत्तानपाद का दूसरा विवाह किया गया, क्योंकि अब संतान नहीं है तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा। संसार को बढ़ाने का कार्य उन्हें सौंपा गया है, तो भगवान का आदेश है। तो दूसरा विवाह हुआ सुरुचि नामक कन्या से। अब यहाँ सुरुचि के साथ विवाह होता है, और सुरुचि बड़ी सुंदर, उसे देखकर राजा सब कुछ भूल जाते, बहुत सुंदर। सुनीति का अर्थ होता है सुंदर नीति, शास्त्रों की नीति, शास्त्रों के मार्ग पर चलने वाली, शास्त्रों के नियम अनुसार, शास्त्रों के कहे अनुसार करने वाली स्त्री को सुनीति कहते हैं। और सुरुचि यानी खुद की रुचि से कार्य करने वाली, यानी जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। तो सुरुचि का अर्थ होता है अपने मन से कार्य करने वाली। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि उत्तानपाद का सिर नीचे और पैर ऊपर था, लेकिन उस नाम का अर्थ, उत्तानपाद नाम का अर्थ ये होता है। हर नाम का अर्थ होता है, अपना अपना अर्थ होता है। तो यहाँ उत्तानपाद का अर्थ है जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो। अब यहाँ सुरुचि के साथ विवाह हुआ, वर्षों बीत गए। अब राजा सुरुचि को बड़ा प्रेम करते, तभी सुरुचि गर्भवती होती है और सुनीति माता भी गर्भवती होती है। अब तो उत्तानपाद बड़े खुश कि जब एक भी नहीं था, और आज तो 2-2 संतानें होंगी हमारे घर में, 2-2 बच्चे घूमेंगे, खेलेंगे, बड़े खुश। और राज्य में बधाइयाँ लुटा रहे हैं कि भाई हमारे घर 2-2 बालकों का जन्म होने वाला है, 2-2 बच्चे का जन्म होने वाला है। प्रजा भी बड़ी प्रसन्न
कि इतने वर्ष हो गए अभी तक कोई संतान नहीं हुई, लेकिन आज दो दो बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद दोनों को एक एक पुत्र हुआ। नामकरण किया जाता है। सुरुचि के पुत्र का नाम पड़ता है उत्तम, यानी जो अपने मन से कार्य करती है उसे सब कुछ उत्तम ही लगता है, सही लगता है। और सुनीति माता के पुत्र का नाम पड़ता है ध्रुव। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। उत्तानपाद उत्तम और सुरुचि से बड़ा प्रेम करता, लेकिन सुनीति माता को कोई दिक्कत नहीं। सुनीति माता राजमहल में आराम से रहती, अपने बालक ध्रुव को बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा देती, रोजाना सुबह उठकर भगवान की भक्ति करती, पूजा पाठ करती, शास्त्रों का अध्ययन करती और ध्रुव जी से भी करवाती। ध्रुव जी को बचपन से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। और देखो, अगर संस्कार देना है ना बच्चों को तो बचपन में ही देने चाहिए। सुनीति माता बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखाती, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो जब छोटे होते हैं तो उन्हें बातें ज़्यादा समझ आती है, उनके दिमाग में बात जल्दी बैठती है और बहुत दिनों तक बैठती है, हमेशा के लिए बैठ जाती है। आप बच्चे के सामने कुछ कर रहे हैं तो वो भी उसी चीज़ को दोहराएगा, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। अब आप बच्चे को सिखाओ कि भाई बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, और आप उसी के सामने फ़ोन पर अपने किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या फिर किसी ऑफिस वाले से बात कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जो बच्चे को सिखाते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है और उसी के सामने झूठ बोलते हैं। तो आप सिखा तो रहे हैं, लेकिन आपको वो करना भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। आप जो उसके सामने करेंगे वही वो सीखेगा। आपको लगता है कि वो समझ नहीं रहा, लेकिन बचपन में वो ज़्यादा समझता है। तो यहाँ सुनीति माता बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती, शास्त्रों का अध्ययन कराया करती, भगवान का पूजा, भगवान का रोजाना उनसे नाम लेने को कहती, अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती। अब ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े होते हैं, दोनों बालक बड़े होते हैं। ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए और एक दिन उत्तानपाद युद्ध जीत कर लौटते हैं राजमहल, और सीधे सुरुचि के कक्ष के बाहर जाते हैं और द्वारपालों से कहा, देखो कोई भी अंदर आए उसे आने मत देना, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। और राजा कक्ष में चले गए। यहाँ ध्रुव जी को पता चला कि पिताजी युद्ध जीत कर आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए और पूरे राजमहल में पिताजी पिताजी करते हुए आनंदित होकर घूम रहे हैं। अंत में वो ढूंढते हुए, अपने पिताजी को ढूंढते हुए सुरुचि माता के कक्ष के बाहर आते हैं। द्वारपालों ने रोका कि महाराज ने मना किया है, कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। बोले हम राजकुमार हैं भाई, हम इस राज्य के राजकुमार हैं, हम तो जा सकते हैं। तो द्वारपालों ने कहा नहीं, महाराज ने कहा है कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर ध्रुव जी ने कहा अच्छा, और अगर हम अंदर चले गए तो? द्वारपालों ने कहा तब महाराज हमें दंडित करेंगे। ध्रुव जी ने कहा ऐसी बात है, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो हम तुम्हें दंडित करेंगे, और हो सकता है हम पिताजी के दंड से तुम्हें बचा लें, लेकिन मेरे दंड से तुम्हें कौन बचाएगा? तो द्वारपालों ने कहा ठीक है। अब यहाँ ध्रुव जी दौड़ते हुए अंदर गए और सीधे उत्तानपाद की गोद में बैठते हैं। अब ध्रुव जी थोड़ी देर के लिए गोद में क्या बैठते हैं, सुरुचि को भविष्य दिखने लगा कि राजगद्दी पर भी ध्रुव ही बैठा है। अब तो सुरुचि बड़ी क्रोधित हुई और ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और जोर से
जमीन पर पटक दिया। उत्तानपाद खड़े होते हैं ध्रुव जी को उठाने के लिए, लेकिन जब सुरुचि को देखा वो वापस बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। ध्रुव जी खड़े होते हैं, रो रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा, पिताजी आप इतने बदल गए। अरे आप जब भी युद्ध जीत कर आते थे या फिर कहीं से भी आते थे, आप मेरी माता के पास आते थे। सुरुचि ने कहा, देखो महाराज महारानियों के पास आते हैं, दासी के पास नहीं जाते वो। ध्रुव जी ने कहा, मेरी माता दासी नहीं, वो तो महारानी है। सुरुचि ने कहा कि महारानी थी, अब उसका स्थान मुझे मिल गया और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। यानी अब ना तुम्हारी माता महारानी है और ना ही तुम राजकुमार। ध्रुव जी ने कहा, उत्तम को जितना मिले मुझे खुशी होगी, लेकिन एक बार पिताजी की गोद में बैठने दो। सुरुचि ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है तो जाओ, जाकर भगवान विष्णु से कहो कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे, तभी यहाँ बैठने योग्य रहोगे तुम। अब तो ध्रुव जी को उन्होंने बाहर निकाल दिया। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता के पास आते हैं, खूब रो रहे हैं। माता समझा रही, अरे चुप हो जा, मैं कहूंगी बिठा लेंगे तुझे, लेकिन ध्रुव जी खूब रो रहे हैं। अंत में अब माता बहुत समझाती है, लेकिन ध्रुव जी नहीं समझते। माता ने कहा, तू एक साधारण से पुरुष की गोद में बैठने को रो रहा है। अरे मैं तो तुझे परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठाऊंगी, भगवान विष्णु की गोद में बिठाऊंगी। अब तो ध्रुव जी चुप हो गए। ध्रुव जी ने कहा, माता ये भगवान विष्णु कौन है? इन्हीं का नाम छोटी माता ले रही थी। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु से कहो कि मुझे उनकी गोद से जन्म दे। तो ये भगवान विष्णु कौन है? सुनीति ने कहा, सुनीति माता कहती है, ध्रुव वो परम पिता है, यानी वो पूरे जगत के पिता है, सबके पिता है। वो हमें भोजन देते हैं, वही हमारा पालन करते हैं। वो तुम्हारे पिता के भी पिता है, सबके पिता है वो। ध्रुव जी ने कहा, तो मुझे उनकी गोद में बैठना है। माता ने कहा, वो ऐसे नहीं मिलते, उनके लिए वर्षों तपस्या करनी पड़ती है। वन में वर्षों तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर वो मिलते हैं। ध्रुव जी ने कहा, तो मुझे उनसे मिलना है, अभी मिलना है। माता ने कहा, तू जब बड़ा हो जाएगा ना, तब मैं तुझे उनसे मिलाऊंगी, लेकिन अभी तू छोटा है, अभी तुम सो जाओ। रात्रि का समय हो रहा था, माता ने सुला दिया। अब यहाँ ध्रुव जी मध्य रात्रि को उठते हैं और सीधे वन की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि माता ने क्या कहा कि वन में घनघोर वट मिलते हैं। तो ध्रुव जी वन की ओर चले गए। पता नहीं है कि तपस्या करनी कैसे है, बस चले गए कि तपस्या करनी है। अब वो जाते हैं, इधर भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी आते हैं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम इतने छोटे से माता तुम्हारी परेशान हो रही होंगी, तुम घर जाओ। ध्रुव जी ने कहा, आप कौन? नारद जी ने कहा, अब ध्रुव जी ने कहा, नारद जी, माता ने मुझे आपकी बहुत सी कहानियां सुनाई है। वो कहती हैं कि आप भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, आप रोज उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो मुझे भी उनसे मिलना है, मुझे उनसे कई सारे प्रश्न करने हैं, उनसे बातें करनी है, उनकी गोद में बैठना है। नारद जी ने कहा, देखो भगवान ऐसे नहीं मिलते, उन्हें प्राप्त करने के लिए वर्षों तपस्या करनी पड़ती है। बोले वो तो पता है मुझे, और कहाँ करनी होती है ये भी पता है, लेकिन कैसे करनी है ये नहीं पता, और वो आप हमें बताइए।
नारद जी ने कहा, देखो तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब हम तुम्हें बताएंगे कि तपस्या कैसे करनी है। सामने कोई टिक नहीं सकता। अब ध्रुव जी बहुत जिद करते हैं तो नारद जी ने कहा चलो ठीक है। अब नारद जी उन्हें वन के बीचों बीच लेके आते हैं और एक वृक्ष के नीचे सुंदर सा आसन लगाते हैं और उन्हें बिठाया। ध्रुव जी से कहा, तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूं, तुम्हें इसका जाप करना है और कुछ कार्य भी करने हैं, वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तुम इस मंत्र का जाप करो। कौन सा मंत्र देते हैं नारद जी? कौन सा मंत्र देते हैं पता है? हाँ कि ना? नारद जी कौन सा मंत्र देते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले इसका जाप करो, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अब ध्रुव जी बैठकर इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। आइए हम भी भगवान के सुंदर से मंत्र का उच्चारण करते हैं, भगवान हमें भी मिल जाए ऐसी कोशिश करते हैं। बूढ़े बूढ़े हाथ उठाकर, और सभी को गाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, बूढ़े बूढ़े हाथ उठाकर नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े बड़े हाथ उठाकर श्री राधे। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए ध्रुव जी महाराज की हरि बोल। सभी पूरे हाथ उठाकर तालियों की सेवा के साथ सभी भक्त श्री राधे। जय वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। पूरे पर हाथ उठाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोली ध्रुव जी महाराज की
जय भक्तवत्सल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ ध्रुव जी इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। नारद जी ने कहा ध्रुव सबसे पहले अन्न त्यागो। उन्होंने अन्न त्याग दिया। कुछ देर बाद, कुछ समय बाद उन्होंने कहा अब फल भी त्याग दो। उन्होंने फल त्याग दिया। बोले जल त्यागो, जल भी त्याग दिया। अब केवल भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। फिर नारद जी ने कहा ध्रुव एक काम और करना है। क्या? बोले अब श्वास लेना त्याग दो, श्वास लेना त्याग दो, बस भगवान के नाम का उच्चारण करो। ध्रुव जी ने कहा ठीक है। अब वो बिना श्वास लिए भगवान के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि बिना श्वास लिए ध्रुव जी भगवान के नाम का, भगवान के मंत्र का स्मरण कर रहे हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। भगवान में जितनी शक्ति नहीं, उससे कई ज्यादा उनके नाम में शक्ति है। हनुमान जी एक छलांग में लंका पहुंच गए। उतने बड़े समुद्र को पार कर लिया। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि प्रभु आप इतने शक्तिशाली हैं, आपने एक छलांग में लंका कैसे पार कर ली? आप भले बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भाई कितना ही शक्तिशाली हो, एक छलांग में तो लंका पार कोई कर नहीं सकता, तो आपने कैसे पार किया? बोले बस हमने लंका पहुंचने से पहले भगवान के नाम का उच्चारण किया, भगवान श्री राम के नाम का, मेरे प्रभु के नाम का उच्चारण किया, और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि बस एक छलांग में मैं लंका पहुंच गया। तो भगवान में जितनी शक्ति नहीं, उससे कई ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति है। कहते ना, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगे गए अचरज नहीं। अचरज क्यों नहीं है? क्योंकि ये भगवान के नाम की महिमा है। अचरज करने वाली इसमें कोई बात है नहीं, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। तो यहाँ ध्रुव जी बिना श्वास लिए भगवान के इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अब इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं कि पूरा स्वर्ग लोक हिलने लगा। इंद्र ने देवताओं से कहा जाओ देखो। और इंद्र, कोई भी तपस्या करता है ना, इंद्र को लगता है कि वो भगवान से इंद्रासन ही मांगेगा। कोई भी तपस्या करता है, क्योंकि जो कुर्सी वाले होते हैं ना, उन्हें कुर्सी की बड़ी चिंता होती है। यहाँ इंद्र को अपनी कुर्सी की बड़ी चिंता है। वो कोई भी तपस्या करे, कोई भी भगवान के मंत्र का उच्चारण करे, कोई भी कठोर तपस्या करे, वो सबसे पहले अपने देवताओं को भेजता है, जाओ देखो कहीं इंद्रासन ना मांग ले, फिर तो हमारा स्वर्ग गया। तो यहाँ देवता जाते हैं। अब देवता वहां पर ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, क्योंकि महाराज का आदेश है कि जाओ, जाकर इंद्र का आदेश है, जाओ देखो कौन तपस्या कर रहा है, और कोई भी हो उसकी तपस्या में व्यवधान डालो, उसकी तपस्या तोड़ो। क्योंकि अगर तपस्या पूरी हो गई तो भगवान इतने दयालु हैं ही, ना सोचेंगे ना समझेंगे, बस इंद्रासन दे देंगे। तो यहाँ देवता जाते हैं। देवताओं ने देखा एक छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है। अब तो महाराज का आदेश है तो पालन कर रहे हैं। बहुत उठाने की कोशिश करी, अप्सराओं को बुलाया, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे, लेकिन ध्रुव जी टस से मस नहीं हुए। वो बस अपने धुन में मगन है। सामने क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं। अब तो देवता
बड़ी कोशिश करते लेकिन ध्रुव जी उठे ही नहीं, टस से मस्तक नहीं हुए। तो देवता हार कर वापस इंद्र के पास गए। इंद्र से कहा, प्रभु छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है और बड़ी कोशिश करी लेकिन उठा ही नहीं, हम उसकी तपस्या तोड़ नहीं पाए। इंद्र ने कहा, कौन है भाई, हम खुद उसकी तपस्या तोड़ेंगे। अब इंद्र आते हैं। इंद्र ने देखा छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है, वो भी किन की? बोले परम पिता परमेश्वर की। अब तो सभी देवता भगवान श्री हरि के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं, प्रभु अब उस छोटे से बालक की और परीक्षा मत लीजिए, अब तो उसे दर्शन दे दीजिए। लक्ष्मी माता भी प्रार्थना करती है, क्योंकि लक्ष्मी माता ध्रुव जी को अपना पुत्र मानती थी। ध्रुव जी जब वन में तपस्या कर रहे थे तो माता को भय, उस वन का जो राजा है सिंह शेर, उस बालक को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो लक्ष्मी माता बड़ी, और देखो जो शक्ति होती है ना, जो होती है, वो अपने बच्चे को कभी कष्ट में नहीं देखती। तो लक्ष्मी माता पार्वती जी के पास गई, उनसे प्रार्थना किया कि माता आप अपने वाहन को मेरे पुत्र की सुरक्षा में लगा दीजिए ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। तो लक्ष्मी माता भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान ने कहा, अब मुझे भी इच्छा है कि मैं अपने उस छोटे से नन्हे से भक्त से मिलूं। इतना कहकर भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट होते। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट होते हैं। ध्रुव जी से कहा, प्रभु नेत्र खोलो, देखो मैं आ गया, कौन खड़ा है तुम्हारे सामने? ध्रुव जी नेत्र खोलते हैं। ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन है? अब क्योंकि भगवान को तो उन्होंने देखा है नहीं, वो जानते ही नहीं भगवान दिखते कैसे हैं। तो ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन है? भगवान कहते, मैं वही हूं जिसकी तुम तपस्या कर रहे थे, मैं वही परम पिता परमेश्वर हूं। अब ध्रुव जी इतना सुनते दौड़ कर भगवान की गोद में बैठ गए। भगवान उन्हें प्रेम से देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। भगवान ने कहा, मैंने सुना है तुम्हें मुझसे प्रश्न करने थे, पूछो। ध्रुव जी ने कहा, एक प्रश्न नहीं है, बहुत प्रश्न है, का उत्तर देंगे। ध्रुव जी पूछते हैं। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु पहले तो ये बताइए कि छोटी माँ ने मुझे पिताजी के गोद से क्यों उतारा और पिताजी ने कुछ कहा क्यों नहीं, और वो मुझे डांट रही थी, उतना उन्होंने डांटा, पिताजी कुछ बोले नहीं, मुझे उठाने तक नहीं आए। अब ध्रुव जी खूब बातें कर रहे हैं, खूब सारे प्रश्न कर रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो इतने सारे प्रश्नों के तो हम उत्तर दे नहीं सकते, कोई एक प्रश्न पूछो जो तुम्हें लगता है कि भाई इसका उत्तर जानना जरूरी है, इसका उत्तर, जिसका उत्तर तुम्हें पहले चाहिए वो प्रश्न पूछो। तो ध्रुव जी ने कहा, तो बताइए कि माता ने मुझे पिताजी के गोद से क्यों उतारा और पिताजी ने कुछ कहा क्यों नहीं। तो अब भगवान अपना हाथ ध्रुव जी के सर पर रखते हैं और ध्रुव जी के अंदर ज्ञान का प्रवेश होता है। प्रेम से बोले सरस्वती मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान, भक्तवत्सल भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। अब यहाँ ध्रुव जी के अंदर ज्ञान का प्रवेश होता है। भगवान ने पूछा, बताओ और कुछ जानना है? बोले नहीं, अब मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब ध्रुव जी के अंदर ज्ञान का प्रवेश होता है। ध्रुव जी भगवान को प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। ध्रुव जी ने कहा, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरशनाय च।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सावरिया सेठ की राधा रानी सरकार की। तो यहाँ ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। ध्रुव जी ने कहा प्रभु अब हम राज्य नहीं जाएंगे, अब हम आपकी भक्ति करेंगे यहीं रहकर। भगवान ने कहा रे ऐसे कैसे भक्ति करेंगे, अभी तो तुम्हें कितने सारे कार्य करने हैं, अपनी प्रजा का देखभाल करना है, अभी बहुत सारे कार्य करने हैं तुम्हें, तो तुम अपने कार्य से पीछे तो नहीं हट सकते। तो इसलिए जाओ, जाकर अपने कार्य को पूरा करो और फिर हम खुद बुलाएंगे तुम्हें, फिर तुम भक्ति करना। अब तो ध्रुव जी राज्य आते हैं, माता से मिलते हैं, पिता से मिलते हैं, सभी से मिलते हैं। फिर उन्हें राजा बनाया गया, अपनी प्रजा का देखभाल होते राजा बने। उसके बाद वर्षों बीते राजा का, ध्रुव जी ने प्रजा का खूब देखभाल किया, खूब सेवा करी। फिर वो भगवान की भक्ति के लिए वन को चले गए। अनेकों कार्य उन्होंने किए, इन्हीं के वंश में अनेकों राजा हुए। राजा अंग बड़े बड़े अच्छे राजा हुए। इन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए, अनेकों, और खूब भगवान की भक्ति करी। लेकिन इनके जो पुत्र हुए राजा बैन, उन्हें राजा बैनी भी कहते हैं, बड़े पाखंडी राजा हुए। वो शास्त्र तो खूब पढ़ते थे, वो खूब शास्त्रों का अध्ययन करते थे, खूब उन्होंने धर्म पढ़ा, शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, लेकिन भगवान को नहीं मानते थे। वो उन्होंने अपने राज्य में सभी मंदिरों से भगवान की मूर्तियां हटाकर अपनी मूर्तियां लगा ली, और ये सब करके ये भी नहीं कहते कि भाई मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो इसका तर्क देते थे कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, तो एक प्रकार से देखो तो मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, और किसी की पूजा क्यों करनी। तो वो धर्मशास्त्र तो खूब पढ़ते, लेकिन भगवान को नहीं मानते, नास्तिक। अब प्रजा परेशान हो गई कि भाई ऐसा चलता रहा तो हम पूजा कैसे कर पाएंगे। तो सभी प्रजा संत मुनियों के पास जाती है, संतों से प्रार्थना करी उन्होंने। संत आकर राजा बैनी को समझाते, लेकिन राजा बैनी उनका अपमान कर देते हैं। राजा बैनी नहीं समझते, तो सभी संत, अब क्योंकि संत महात्माओं को क्रोध बड़ा जल्दी आता है, तो उन्हें क्रोध आ गया। अब क्योंकि अपमान हुआ, बड़े क्रोधित हो गए संत, और उन्होंने राजा बैनी को भस्म कर दिया। अब प्रजा और परेशान कि इन्हें क्या करने को बुलाया, ये क्या कर दिया इन्होंने। अब भाई राजा ही नहीं है, प्रजा की देखभाल कौन करेगा। बगल वाले राजा ने प्रहार कर दिया तो हम तो गए। तो अब राजा कौन बने। संतों ने कहा देखो, अगर तुम्हारे राजा भगवान हो तो प्रजा ने कहा ठीक है, अब भगवान तो आ जाए, कितनी अच्छी बात है। अब ऋषियों ने एक लोटे जैसे पात्र में राजा बैनी के भस्म को डाला, दूध डाला और मंथन किया, और मंथन करने पर उसमें से एक कौवा निकला। प्रजा ने पूछा ये कौन है। बोले ये राजा बैनी के पाप हैं। बोले भगवान कहाँ है। बोले आएंगे, अभी आएंगे। फिर से मंथन हुआ, और इस बार भगवान के ये अवतार राजा पृथु निकलते हैं। प्रेम से बोलिए पृथु जी महाराज की जय। राजा पृथु अवतरित होते हैं भगवान।
राजा पृथु के रूप में, और इन्होंने अपने राज्य काल में खूब सारे कर्म किए और सदियों की खोज करी। इसीलिए ये जो अवतार है ये बड़ा विशेष अवतार है, क्योंकि भगवान ने औषधियों की खोज करी। क्योंकि जो घाव है वो अपने समय से तो ठीक हो ही जाएंगे, समय तो लगेगा, लेकिन समय से जल्दी ठीक होने के लिए औषधियाँ जरूरी हैं। तो औषधियों की उन्होंने खोज करी, तो इसलिए ये अवतार विशेष है। तो बहुत से राजा हुए, राजा पृथु, इसके बाद राजा भरत, राजा गयासुर, इन्होंने भी, ये गयासुर जो थे इनका नाम था गया, लेकिन किसी कारण इनका नाम गयासुर पड़ा। ये भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे, भगवान विष्णु की खूब सेवा करते, खूब पूजा करते। किसी कारणवश वो वन को गए और वन में एक हिरण को मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को लग गया। अब ब्राह्मण ने मरते मरते श्राप दिया कि तुम राजा हो, लेकिन काम तुमने असुरों वाले किए हैं, तो तुम्हें असुर योनि प्राप्त हो। अब गया का नाम गयासुर पड़ गया। अब उन्होंने सोचा, अच्छा जो भगवान के भक्त होते ना, वो कहीं भी चले जाए, कितने ही बुरे स्थान में चले जाए, उनकी बुद्धि जल्दी भ्रष्ट नहीं होती। तो गयासुर ने सोचा कि अगर हम राज्य गए तो प्रजा हमें देखकर भयभीत हो जाएगी, तो वो वन में ही रुक गए और वन में भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी की वर्षों उन्होंने तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और दर्शन देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा, बताओ क्या चाहिए। गयासुर ने कहा, मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे इस रूप को जो भी देखे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, अवगुणी हो, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति हो। अब ब्रह्मा जी तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गयासुर ने तपस्या करी है। ब्रह्मा जी ने वचन दिया है कि वर मांगो, जो मांगोगे देंगे। तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब तो पापियों की मौज हो गई, लोग पाप कर रहे हैं स्वर्ग जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं स्वर्ग जा रहे हैं। अब इस कारण सृष्टि का संतुलन, सृष्टि का कार्य बिगड़ने लगा। तो भगवान गयासुर के पास आते हैं। उस वक्त गयासुर पर एक यज्ञ हो रहा था और भगवान गयासुर के पास आते, गयासुर से कहा, देखो तुम्हारे कारण सृष्टि का कार्य बिगड़ रहा है, तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। गयासुर ने कहा, प्रभु दो इच्छा है मेरी, अगर आप मेरी दोनों इच्छा पूरी कर दे तो आपको मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे प्राण स्वतः निकल जाएंगे। बोले क्या इच्छा है। गयासुर ने कहा, पहली इच्छा तो ये है कि भाई अभी इस वक्त इस यज्ञ के समय जितने भी देवी देवता मुझ में निवास कर रहे वो हमेशा करते रहे, जब तक ये धरती रहे, जब तक सूरज चांद रहे, तब तक करते रहे। भगवान ने कहा तथास्तु, पूरी होगी इच्छा। दूसरी इच्छा, बोले दूसरी इच्छा ये है कि इस गया जी में आकर जो भी श्राद्ध कर्म करेगा, जो भी पिंडदान करेगा, जो भी मन से आपको कहेगा कि प्रभु आप मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान करें, तो आप उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए गया जी में श्राद्ध कर्म होता है, पिंडदान होता है। भगवान ने कहा ठीक है। अब यहाँ गयासुर अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। गयासुर की मृत्यु होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने हमारे लिए दान किया है। दान तीन प्रकार से होते हैं, तन, मन और धन से। तन का दान कैसे होता है? अगर आपके पास हष्ट पुष्ट शरीर है तो आप किसी निर्बल की सहायता कर दीजिए,
किसी बुजुर्ग की सहायता कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता कीजिए, उनकी सेवा कीजिए जो चल नहीं सकते, जो खुद से कार्य नहीं कर सकते। ये तन से सेवा हुआ, तन से दान हुआ। धन से दान यानी भूमि दान, वस्त्र दान, धन को दान। तो धन का दान में बहुत कुछ आता है। और मन का दान यानी अगर आपके पास तन नहीं है, हष्ट पुष्ट शरीर नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आप समर्थवान नहीं है धन से सेवा करने के लिए, धन से दान करने के लिए, तो आप मन से दान करो। यानी होते तो ये सच में होते या फिर केवल कहने को है? बोले सच में होते हैं। स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है। बोले स्वर्ग में क्या होता है? बोले स्वर्ग में आपकी इच्छा की पूर्ति की जाती है। अगर व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो वो स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग में इच्छा की पूर्ति होती है। नरक में क्या होता है? बोले पहली बात तो नरक एक नहीं है, बहुत सारे नरक हैं। कितने नरक लोक हैं पता है? कितने नरक लोक हैं? नहीं पता? हाँ कि ना? पता है तो हाथ उठाइए, नहीं पता है तो हाथ उठाइए। नहीं पता? तो पूरे 28 नरक लोक हैं। कितने नरक लोक? 28। परीक्षित जी ने सुना, बोले स्वर्ग एक और नरक कितने सारे, क्यों और क्या होता है इनमें? बोले व्यक्ति पाप करता है तो नरक जाता है, और नरक में आपको आपके पाप के हिसाब से दंड मिलता है, यानी जैसे पाप वैसे दंड। अब मान लीजिए आपके घर के डस्टिंग का कपड़ा है, यानी धूल साफ करने वाला, कहीं धूल जम गई है तो आप उस कपड़े से साफ कर देते हैं। तो उसको कैसे साफ करेंगे? धूल साफ कर दिया, वो कपड़ा बहुत गंदा हो गया, उसे धोना पड़ेगा, तो धोएंगे कैसे? कैसे धोएंगे? कैसे धोएंगे? पानी से थोड़ा रगड़ेंगे, निचोड़ेंगे, वो धुल जाएगा। फिर मान लीजिए आपके पोछे का कपड़ा है, तो उसे कैसे साफ करेंगे? थोड़ा रगड़ेंगे, निचोड़ेंगे, डस्टिंग पाउडर इत्यादि डालेंगे, वो साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके चौके का कपड़ा है, रसोई घर का कपड़ा है, जिसमें तेल की चिकनाई है, अन्य कर्म है, उसी से सारे कार्य रसोई घर में होते हैं, तो उसे कैसे साफ करेंगे? अब क्योंकि तेल की चिकनाई भी होती है उसमें, तो सबसे पहले उसे गरम गरम पानी में डुबोएंगे, छोड़ देंगे, फिर कुछ देर बाद निकालेंगे, रगड़ेंगे, निचोड़ेंगे, फिर भी साफ नहीं हुआ तो उसे खूब कूटेंगे, फिर तो साफ हो ही जाएगा। तो मतलब जैसा कपड़ा वैसी सफाई, उसी प्रकार जैसे पाप वैसे दंड। तो डर गए। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ऐसा कोई उपाय नहीं ना जाए, कोई तो उपाय होगा। बोले नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं है।
परीक्षित जी ने कहा जरूर होगा। अरे भगवान ने ऐसी कोई मुसीबत ही नहीं बनाई जिसका कोई हल ही ना हो, ऐसी कोई परेशानी ही नहीं है जिसका कोई हल ही नहीं है। हर चीज का हल होता है, बस ढूंढना पड़ेगा। तो सुखदेव जी ने कहा है एक उपाय है। क्या? बोले ये सुनने में तो बहुत सरल है लेकिन करने में उतना ही कठिन। क्या उपाय है? बोले अंत समय में भगवान का नाम मुख पर आ जाए। अंत समय में भगवान का नाम मुख पर आना, ये एक उपाय है। अब सुनने में कितना सरल है कि भगवान का नाम ही तो लेना है, इतने सारे नाम है भगवान के, कुछ भी ले लेंगे। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। पहली चीज तो मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है, और अगर पीड़ा से ध्यान हटे, इतनी पीड़ा कि ध्यान नहीं हटता, और किसी का ध्यान हट भी जाए तो कहाँ जाता है? थोड़ा पोते से मिल लूँ, पोती से मिल लूँ, बेटे से मिल लूँ, बहू से मिल लूँ, बहू को सारे कार्य समझा दूँ घर के, थोड़ा रिश्तेदारों से मिल लूँ, थोड़ा भाई से मिल लूँ, थोड़ा इससे थोड़ा उससे, यही जाता है। भगवान किसी के भी ख्यालों में दूर दूर तक नहीं आते, क्योंकि जन्म जन्म जन्मों के आप जब पाप करेंगे, बहुत सारे पुण्य करेंगे, आप बहुत जन्मों में आप पुण्य करेंगे, लाखों करोड़ों पुण्य करेंगे, तब जाकर भगवान का नाम मुख पर आएगा। और मुख पर आए तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती, ना स्वर्ग ना नरक। तो बोले एक उपाय है, भगवान का नाम मुख पर आ जाए। अब क्योंकि परीक्षित जी सांसारिक हैं, तो संसार में क्या होता है, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, प्रमाण ना हो, तब तक आप सच्चे नहीं हैं, तब तक आप सच्चे माने नहीं जाते। तो परीक्षित जी ने कहा कि इसका कोई परिणाम है, इसका कोई प्रमाण है? बोले है। ऐसा किसी के साथ हुआ है? बोले जरूर हुआ है। किसके साथ? तो सुखदेव जी कहते हैं कि कनौज नामक नगरी में एक ब्राह्मण हुए। सुखदेव जी कह रहे हैं, कान कुब्जे ध्वज कश्चित दासी पितृ अजामिलः नाम नष्टेन सदाचारो दास्य रग विदूषितः। बोले कान कुब्ज एक ब्राह्मण होता है, उनके पुत्र हुए अजामिल जी। कान कुब्ज ब्राह्मण में एक अजामिल नामक बच्चे का जन्म हुआ। अब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, माता पिता ने बचपन से बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा दी, भगवान के नाम का, भगवान की अच्छी अच्छी बातों का स्मरण कराया, और ब्राह्मण खूब भगवान की सेवा करते, अजामिल से भी कराते, उन्हें भी वेद उपनिषदों का पाठ कराते। कुछ समय बाद अजामिल बड़े हुए, माता पिता की मृत्यु हुई। अब अजामिल खूब ब्राह्मणों की सेवा करते, भगवान की कृपा से उनके पास बहुत धन था, और वो धन से भगवान की खूब सेवा करते, रोजाना संतों को भोजन कराते, दान करते, मंदिर में दान करते। एक दिन वो जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें वैश्या मिलती है, एक वैश्या का दर्शन होता है। वैश्या बड़ी सुंदर थी, तो अजामिल उसे घर ले आता है। और अब अजामिल वैश्या की, अब देखो जब संगति बुरी होती है तो स्वभाव भी बुरा हो जाता है। अब वैश्या के साथ अजामिल मांस मदिरा का सेवन करने लगा, उसका धन समाप्त हो गया, तो वो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। अब ना तो भगवान की सेवा करता, ना ब्राह्मणों को भोजन कराता, ना मंदिर में दान करता। अब तो
उसके सारे पुण्य कट गए और अब वो खूब पाप कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है। एक बार उस नगरी में एक ब्राह्मणों की मंडली आती है और ब्राह्मणों की मंडली ने पूछा कि भाई यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है कि नहीं। तो एक व्यक्ति अजामिल से बड़ा ईर्ष्या करता था, बोले है ना, उसने अजामिल का घर बता दिया। अब ब्राह्मण आते हैं, अजामिल घर पर था नहीं, वो चोरी करने गया था। यहाँ वेश्या दरवाजा खोलती है। ब्राह्मणों ने कहा हमने सुना है ये ब्राह्मण का घर है। तो वेश्या ने कहा घर तो ब्राह्मण का ही है, लेकिन ब्राह्मणों वाले कार्य नहीं होते हैं, यहाँ बहुत पाप होता है, यहाँ कुछ भी पवित्र नहीं है, तो आप यहाँ तो नहीं रह सकते। ब्राह्मणों ने कहा देखो हमें कोई स्थान दे दो, बस एक रात गुजारनी है, फिर सुबह चले जाएंगे। तो अजामिल के घर के आगे एक बड़ा सुंदर वृक्ष था और बहुत बड़ा वृक्ष था। तो वैश्या ने सारी सामग्री दे दी। ब्राह्मणों ने वहां पर भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर खुद खा पी कर सो गए। यहाँ मध्य रात्रि में अजामिल आता है। अजामिल ने देखा घर के बाहर ब्राह्मण सोए हुए हैं, ब्राह्मणों की मंडली है। बड़ा क्रोधित हुआ, ब्राह्मणों को डांटने लगा, रे यहाँ कोई सोने की जगह है, जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं रहता। वैश्या आती है। वैश्या ने कहा हमने इन्हें रुकने को कहा है। अब अजामिल वैश्या से बड़ा डरता था। अजामिल ने कहा रहने दो, क्या दिक्कत है, ये सोने की जगह ही तो है। अब यहाँ अजामिल घर आता है। ब्राह्मणों ने सोचा ये इतना पाप करता है, इसकी पत्नी ने हमारी इतनी सेवा करी है, तो इसका भी कुछ ना कुछ भला होना चाहिए, इसका भी जीवन का कल्याण होना चाहिए। वैश्या को 9 पुत्र थे, 10वीं बार वैश्या गर्भवती थी। यहाँ अजामिल सुबह उठता है, ब्राह्मण उठते हैं। ब्राह्मणों ने कहा अब हम चलते हैं। वैश्या से मिलता है, वैश्या से ब्राह्मण मिलते हैं। ब्राह्मणों ने कहा देखो तुम्हारे 9 पुत्र हैं, 10वीं बार तुम गर्भवती हो, तो ये जो 10वां गर्भ होगा ना, इसका नाम तुम नारायण रखना। वैश्या ने कहा ठीक है। अब यहाँ ब्राह्मण चले गए, 10वां गर्भ हुआ, पुत्र हुआ और नारायण नाम पड़ा। यहाँ अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बेटा है तो उसमें मोह ज्यादा है। छोटे बालक में, घर के छोटे बालक में मोह ज्यादा होता है, सभी को उसमें प्रेम आता है। तो यहाँ अब घर में अजामिल केवल नारायण जप रहा है। नारायण कहाँ गया, नारायण ने भोजन किया, नारायण सो रहा है, नारायण खेल रहा है, नारायण ये कर रहा है, नारायण वो कर रहा है, दिन भर नारायण। अब धीरे धीरे उसका अंत समय आया, बच्चे बड़े होने लगे, नारायण बड़ा होने लगा। अंत समय आता है, अब उसने पाप बहुत किए थे, तो यम के दूत उसे खींच रहे हैं। यम के दूत लेने आते, खींच रहे हैं उसे, और अजामिल आवाज लगाता, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। और जैसे ही वो नारायण कहता है, भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं और यम के दूत भाग गए। पार्षदों को देखकर अजामिल को भगवान के धाम लेकर आया जाता है। यहाँ यमराज आते हैं भगवान के पास। भगवान से कहा प्रभु अरे आपके धाम में रहने योग्य नहीं, इसने बहुत पाप किए हैं, इसने इतना पाप किया है कि मैं तो बता भी नहीं सकता, और जितना भी पुण्य किया था वो सब नष्ट हो गए, तो यहाँ तो ये रह नहीं सकता। बोले भले इसने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अंत समय में इसने मेरा नाम लिया है। यमराज ने कहा प्रभु उसने आपका नाम नहीं, अपने पुत्र का नाम लिया था। भगवान ने कहा देखो पुत्र समझकर लिया हो या पिता समझकर लिया हो, लिया तो मेरा नाम ही था, और अब उसने मेरा नाम लिया है
तो उसे मेरे धाम की ही प्राप्ति होगी। तो यहाँ अजामिल को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। यानी अगर अंत समय में भगवान का नाम मुख पर आ जाए तो ना तो स्वर्ग ना तो नरक, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम सदैव लेते रहना चाहिए ताकि अंत समय में भगवान याद रहे। रिश्तेदारों को ढूंढने में मत लगना, ताकि अंत समय भगवान का नाम मुख पर रहे। तो यहाँ अजामिल का भगवान उद्धार करते हैं और अजामिल और वेश्या का भी उद्धार होता है। भगवान सभी का उद्धार करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावरिया सेठ की जय। आइए एक भजन हम सभी फिर आगे की अन्य कथाओं का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए सभी पूरे पूरे हाथ उठाकर और सभी को तालियों का सहयोग देना है और सभी को गाना भी है। भक्त कह रहे हैं, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। भक्त कह रहे हैं, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बड़े बड़े हाथ उठाकर जय, प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, सावरिया सेठ की जय। हरि बोल। हरि बोल श्री राधे। सभी भक्त तालियों की सेवा के साथ। और भक्त कह रहे हैं कि भगवान का रूप कैसा है। तेरे बाल बड़े घुंघरारे, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे, बादल जो काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, ओ तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे,
और भक्त कहते भगवान चलते कैसे हैं? तो भक्त कह रहे हैं तेरी चाले अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाले अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाले अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री राम प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़े बड़े हाथ उठाकर श्री राम हरि बोल। और कैसा रूप है भगवान का? तो भक्त कह रहे हैं तेरे नैन बड़े मत वाले मटके जो कारे कारे, तेरे नैन बड़े मत वाले मटके जो कारे कारे, मटके जो कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सावरिया सेठ की जय। जय। तो यहाँ भगवान अजामिल का उद्धार करते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रहलाद जी का चरित्र आता है। किस प्रकार भगवान हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। हमने हिरण्याक्ष के वध के बारे में सुना, हिरण्याक्ष के वध के बारे में किस प्रकार भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं बड़ा अवतार में, और किस प्रकार धरती की रक्षा करते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते हैं। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं भ्रातेर्वं विनीहते हिरण्याकोडमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजाने प्रेपद दृशा सुचा। भक्त कहते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि या हिरण्यकशिपु को पता चला कि भगवान ने बड़ा अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु को पता चला कि छोटे भाई का वध हो गया है। किसने किया? बोले विष्णु ने किया है, भगवान विष्णु ने वध कर दिया। अब तो वो बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसके मन में प्रतिशोध की भावना है कि अब मुझे विष्णु से बदला लेना है अपने भाई की मृत्यु का। यहाँ हिरण्यकशिपु
उनका विवाह कयाधु नामक कन्या से होता है। और कयाधु भगवान की बहुत बड़ी भक्त, खूब भगवान की सेवा करती, पूजा करती। और हिरण्यकश्यपु को पता चला, उसने कयाधु को बहुत डांटा, लेकिन फिर भी कयाधु भगवान का चिंतन करती, भगवान से प्रार्थना करती कि इन्हें सद्बुद्धि दे, ताकि ये आपसे बैर रखने का ये जो भाव है, आपसे प्रतिशोध लेने का भाव है, वो छोड़ दे। हिरण्यकश्यपु को पुत्र होता है जिनका नाम पड़ता है प्रहलाद। अब प्रहलाद को बचपन से सिखाया गया कि भगवान यानी तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यपु, वही भगवान है, वही तुम्हारे पिता है, उन्हीं की पूजा करो। अब बच्चे को जो बचपन से सिखाया जाएगा, बच्चा वही सीखेगा। उसने बचपन से सीखा है कि भाई भगवान यानी पिता हिरण्यकश्यपु। अब एक दिन प्रहलाद राजमहल में खेल रहे थे। खेलते खेलते वो राजमहल से बाहर चले गए। तब उन्होंने देखा कि एक कुम्हारिन दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर बैठकर खूब रो रही है और ऊपर देख देख कर बड़बड़ा रही है। प्रहलाद जी पास जाते हैं, पूछा कि माता क्या परेशानी है, क्यों रो रही हो और क्या बात है। कुम्हारिन ने कहा कि मैंने तो बिल्ली के बच्चे पाल रखे थे और ना जाने वो कब घड़े में जाकर बैठ गए और मैंने उन घड़ों को आग में चढ़ा दिया। अब भगवान से मैं प्रार्थना कर रही हूं कि वो उन बच्चों की रक्षा करे, उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करे। प्रहलाद जी ने कहा भगवान से प्रार्थना कर रही हो तो मुझे कह दो, मैं कह आता हूं भगवान से। बोले तुम जानते हो भगवान को? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। अरे जानता हूं, मैं तो उनके साथ रहता हूं, वो मेरे पिता हैं। हिरण्यकश्यपु इस राज्य के राजा, वही तो है भगवान। कुम्हारिन ने कहा देखो गलती तुम्हारी भी नहीं है। अब बच्चे को जो सिखाया जाएगा बच्चा वही सीखेगा, लेकिन खुद को भगवान कह देने से कोई भगवान बन नहीं जाता। भगवान तो परम पिता परमेश्वर है, जो हम सबका पालन करते हैं। बस इस राज्य का पालन करने वाला वो भगवान नहीं कहलाता। जो हम सबका पालन करते, पूरी सृष्टि का पालन करते, वो भगवान है। जो हम सबके पिता है, परम पिता परमेश्वर, वो भगवान है। तुम्हारे पिता भगवान नहीं है। अब तो प्रहलाद जी को बड़ा क्रोध आया। प्रहलाद जी तलवार निकाल कर खड़े हो गए। अरे मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूँ, तुम्हारे भगवान कहाँ है? तुम इतनी देर से बुला रही हो, रो रही हो, तो भगवान कहाँ है तुम्हारे? क्यों नहीं आए? क्योंकि वो है ही नहीं। अरे होते तो वो आते, तुम्हारी रक्षा करते, तुम्हारे उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करते। लेकिन भगवान है ही नहीं, तुम्हारे भगवान आ ही नहीं रहे। अब तो कुम्हारिन भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आपकी लाज है और आप ही को बचानी है। प्रार्थना करती है कि भगवान से कि प्रभु आपकी लाज है, आप ही को आकर बचानी है, आपको उन बिल्ली के बच्चों को बचाना है, आपको इस बालक की इच्छा को पूरा करना है। कुम्हारिन रो रो कर भगवान से विनती करती है और वहां साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान श्री हरि पधारते। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। यहाँ भगवान आते हैं। भगवान को देखकर प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट गई और अब प्रहलाद जी भगवान का कीर्तन करते हुए राजमहल जा रहे हैं। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की। यहाँ प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए राजमहल जाते हैं। हिरण्यकश्यपु को आवाज आती कि भाई मेरे राज्य में मेरे बैरी का नाम कौन ले रहा है। सेवकों से पूछा, सेवक जाकर देखते हैं। सेवकों ने बताया महाराज राजकुमार प्रहलाद श्रीमन नारायण कर रहे हैं, वही उतनी दूर से कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। अब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, समझाया कि देखो पुत्र, मैंने तुम्हें समझाया ना, मैंने तुम्हें बताया तो है कि भगवान यानी तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यपु, तुम मेरा नाम लो, तुम मेरे बैरी का नाम क्यों ले रहे हो, तुम और किसी का नाम क्यों लेते हो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी बिल्कुल नहीं, हम भगवान हो ही नहीं सकते, हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं। हम भगवान बनने की कोशिश भी करें तब भी नहीं बन सकते, तो हम भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन शास्त्रों के बताए हुए कर्म कर सकते हैं, भगवान के बताए हुए कार्य को कर सकते हैं। और वो किसी के बैरी नहीं है, वो किसी के दुश्मन नहीं है, वो हम सबके पिता हैं। और पिता कभी बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहेगा, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब प्रहलाद जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आ रहा है। हिरण्यकश्यपु प्यार से समझाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी कहते नहीं, हम भगवान हो ही नहीं सकते, भगवान तो सबका पालन करता है, भगवान तो वो परम पिता परमेश्वर श्री हरि है, मैं तो उन्हीं का नाम लूंगा। तो हिरण्यकश्यपु ने गुरुकुल से गुरु जी को बुलाया। अब देखो देवताओं के गुरुकुल अलग होते हैं, दैत्यों के गुरुकुल अलग होते हैं। देवताओं के गुरुकुल में उन्हें धर्म की शिक्षा दी जाती है, राजपाट की शिक्षा दी जाती है, राजनीति, वेद, उपनिषदों की शिक्षा दी जाती है। और दैत्यों के गुरुकुल में बस राजनीति की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ गुरु जी आते हैं, प्रहलाद जी को लेकर गए, सिखा रहे हैं गुरुकुल में। यहाँ हिरण्यकश्यपु को भगवान से बदला लेना है, भगवान से अब बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है, तो शक्ति तो चाहिए। भगवान इतने शक्तिशाली तो लड़ेंगे कैसे। तो हिरण्यकश्यपु तपस्या करने जाते हैं और तपस्या करने वन को गए। वन में कठोर तपस्या करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, दर्शन देते हैं, वर मांगने को कहा, बताओ क्या चाहिए। हिरण्यकश्यपु कहते हैं मुझे अमरता का वरदान चाहिए, मुझे अमर होना है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ भगवान श्री हरि कर सकते हैं, तो कुछ और मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा ठीक है, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अंदर ना बाहर, ना किसी नर से ना पशु से, ना किसी अस्त्र शस्त्र से, ब्रह्मा के बनाए किसी मनुष्य से, किसी जीव से ना मरूं, 12 महीने के किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। यहाँ गुरुकुल में सिखा रहे हैं कि बोलो बेटा हिरण्यकश्यपु नमो नमः। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, अरे ये भी कोई मंत्र हुआ, ये भी कोई नाम हुआ, मैं तो अपने हरि का नाम लूंगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि और जय श्री हरि, वो हरि हरि कर रहे हैं। अब तो गुरु जी को बड़ा क्रोध आया। गुरु जी ने कहा मैं किसी हरि को नहीं जानता। इतना कहते ही उनके उदर में, पेट में पीड़ा होने लगी और यहाँ
प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी एक बार मेरे प्रभु का नाम लेकर देखो। तो गुरुजी कर रहे हैं जय श्री हरि, और जैसे जैसे वो हरि कर रहे हैं वैसे वैसे उनकी पीड़ा कम होते जा रही है। अब तो सभी गुरुकुलवासी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की महिमा जान रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। सेवकों ने कहा महाराज वहाँ हरि की चर्चा चल रही है। अब तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। प्रहलाद जी को बुलाया उन्होंने और पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, सर्पों के बीच छोड़ दिया, आग में छोड़ दिया, गरम कोयले में छोड़ दिया, गरम खोलते हुए तेल में छोड़ दिया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। थोड़ा सा भी उन्हें कष्ट नहीं हुआ। यहाँ अंत में अब हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को लेकर आते हैं, दरबार के बीचों बीच पटक दिया। बोले कहाँ है तेरा हरि? बोले वो तो हर जगह है, आप में है, मुझ में, हर जगह। उन्होंने एक खंबे की ओर इशारा किया जो बिल्कुल लाल था, गरम, इतना गरम कि एकदम लाल दिख रहा था। बोले उसमें भी? बोले हाँ उसमें भी है। बोले जाओ अपने हरि को गले लगाओ। अब तो उन्होंने गले लगाया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे वैसे वैसे उनकी पीड़ा कम होते जा रही, वैसे वैसे वो जो खंबा है वो ठंडा होते जा रहा है। अंत में उन्होंने गले लगाया। अब तो हिरण्यकशिपु बड़े क्रोधित, बोले सेवकों से कहा इसे इसके हरि के साथ बांध दो। खंबे में बांध दिया और हिरण्यकशिपु तलवार लेकर दौड़े। जैसे ही प्रहार करने वाले थे वो खंबा टूट गया और भगवान श्री हरि नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं और उसके बाद प्रहलाद जी से मिलते हैं, अपना दर्शन कराते हैं, अपने सुंदर से रूप का उन्हें दर्शन कराते हैं। प्रहलाद जी का उद्धार होता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रहलाद जी महाराज की, ध्रुव जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं, ध्रुव जी पर कृपा करते हैं, कल्याण होता है। प्रहलाद जी पर कृपा करते हैं। आइए अब समय को ध्यान में रखते हुए हम सभी आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी पूरे पूरे हाथ उठाकर और एक छोटा सा भजन। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। पूरे पूरे हाथ उठाकर। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो जीरो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, सावरिया सेठ की। पूरे पूरे हाथ उठाकर। राधे यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसा न्यारी छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसा न्यारी छोरी। ब्रज धाम
प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सावरिया सेठ की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप